नमस्कार। मैं स्नेहलता अग्रवाल आज आपके सामने एक नया पाठ लेकर आई हूँ। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। तो पहला प्रश्न है, औरतें हाथों में क्या पहनती हैं? जी, औरतें हाथों में ब्रासलेट, घड़ियाँ, चूड़ियाँ आदि पहनती है। दूसरा प्रश्न, चूड़ियाँ किन किन पदार्थों से बनी होती हैं? जी, चूड़ियाँ कांच से, लाख से, प्लास्टिक से, हाथी दांत से, धातु से बनी होती हैं। मेरा अगला प्रश्न है, लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए लाख कहाँ से आता है? सही जवाब, लाख एक कीड़े से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, लाख का और क्या क्या उपयोग होता है? जी, लाख से खिलौने, चूड़ियाँ, सील बंद करने आदि काम होते हैं। अगला प्रश्न है, लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले को क्या कहते हैं? सही जवाब है, लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले को मणिहार कहते हैं। तो आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसमें एक मणिहार की ही कहानी बताई गई है जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाता है। इसके लेखक का नाम है कामतानाथ जी। कामतानाथ जी का परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 22 सितंबर 1935 को लखनऊ में हुआ था। इनकी मृत्यु 25 मई 2015 को हुई थी। इनकी कई रचनाएं हैं, तुम्हारे नाम, एक और हिंदुस्तान आदि। इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, साहित्य भूषण, यशपाल पुरस्कार, मुक्तिबोध पुरस्कार आदि। लाख की चूड़ियां पाठ में लेखक कामतानाथ जी ने बताया है कि शहरीकरण और मशीनीकरण के कारण उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं। जो हस्त कारीगर हैं वो अब अपने पैतृक पेशों को छोड़ रहे हैं। तो यह पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ का सारांश जान लेते हैं। इस पाठ में आपको दो मुख्य पात्र मिलते हैं, एक है बदलू और दूसरा जनार्दन। जनार्दन जब छोटा था तो अपने मामा के गांव जाता था। मामा के गांव में वहां एक बदलू रहता था। बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु जनार्दन उसे बदलू काका ही कहता था। वह घंटों घंटों बदलू काका के पास बैठा रहता और उन्हें चूड़ियां बनाते देखता रहता। बदले में जब वो आता तो उसे बदलू काका रंग बिरंगी लाख की गोलियां देते और वो उनसे खेलता। जब बदलू लाख की चूड़ियां बनाता तो उन दोनों के बीच बातचीत भी होती। उस बातचीत में बदलू जनार्दन से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करता, उसके गांव के बारे में, उसके शहर के बारे में, उसके घर के बारे में बातें करता। बदलू अपनी लाख की चूड़ियों के बदले पैसा नहीं लेता था, वह वस्तु विनिमय करता था। वस्तु विनिमय का अर्थ है चीजों की अदला बदली। तो वो चूड़ियां देता और चूड़ियों के बदले अनाज, कपड़े ले लेता। शादी ब्याह के मौके पर बदलू सारी कसर निकाल लेता था। शादी ब्याह के मौके पर उसे कपड़े, अनाज, धन काफी कुछ मिलता था। अब जनार्दन के पिताजी का स्थानांतरण हो जाता है तो वो लोग शहर चले जाते हैं। कई साल बीत जाते हैं और जनार्दन बदलू को लगभग भूल सा गया है। जब वो बड़ा होने पर वापस अपने मामा के घर आते हैं तो उसकी छोटी बहन आंगन में फिसलकर गिर जाती है। उस वक्त घर पर कोई था नहीं तो जनार्दन को ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ती है। जो बड़ी छोटी बहन है उसके हाथों में कांच की चूड़ी चुभ जाती है। तब जनार्दन को बदलू काका का ख्याल आता है और वो उनसे मिलने जाता है।
बदलू काका उसे पहचानते नहीं हैं, तो वो उन्हें याद दिलाता है कि मैं आपसे बचपन में लाख की गोलियां लेकर जाता था। तब बदलू उसे पहचानते हैं, तो वो उसे प्यार से लल्ला कहते थे। तो वो लल्ला से फिर बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान ही जनार्दन की नजर पड़ती है उस स्थान पर जहां बदलू कांच लाख की चूड़ियां बनाता था। उसे वहां पर ना मचिया दिखाई दी, ना मुंगेरियां दिखाई दी और ना ही भट्टी दिखाई दी। साथ में गाय भी दिखाई नहीं दी, जिस गाय के दूध की मलाई बदलू जनार्दन को खिलाता था बचपन में। तो उसके प्रश्नों को बदलू काका समाधान करते हुए बताते हैं कि अब उद्योग धंधे नष्ट हो गए हैं और जो काम धंधा है वो भी खत्म हो गया है। अब गाय को खिलाने के लिए मेरे पास धन नहीं है, इसलिए उसे बेच दिया, क्योंकि अब सभी औरतें लाख की चूड़ियों को भूल गई हैं और कांच की चूड़ियों को पहनने लग गई हैं। इसीलिए उसने भी अब लाख की चूड़ियां बनाना बंद कर दिया है। वह अपनी बेटी रज्जो को आवाज देता है और उसके लिए आम मंगाता है। आम खाता है, तब रज्जो के हाथ में लाख की चूड़ियां दिखाई देती हैं। तब बदलू काका बताते हैं कि यह आखिरी जोड़ा जमींदार साहब की बेटी के लिए बनाया था। वो इसका उचित मूल्य नहीं दे रहे थे, इसीलिए मैंने ये उसे नहीं दी और उन्हें कह दिया कि जाओ तुम शहर से ही लेकर आ जाओ। इस तरीके से जनार्दन मन ही मन सोचता है कि जैसा व्यक्तित्व मजबूत है बदलू का, वैसा मजबूत व्यक्तित्व कहीं दिखाई नहीं देता है। लाख की चूड़ियों जैसा ही व्यक्तित्व बदलू काका का है। आशा करती हूँ आपको यह भाग पसंद आया है और आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको यह भाग कैसा लगा। तो अलविदा।